नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाज़रीन, माह रमज़ान में तकरीबन हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो शरई अहकामात के ऐन मुताबिक रोज़ा रखे और फिर अफ्तार भी करे। आमतौर पर मुसलसल सफ़र में रहने की वजह से शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ सितारे, खिलाड़ी और ताजिर शरई अहकामात की रोशनी में रोज़े क़ज़ा भी कर देते हैं। इसी तरह मारूफ पाकिस्तानी गुलकार सजाद अली ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर रोज़ा खोलने से कबल एक तस्वीर शेयर की है, जिसके साथ उन्होंने लिखा है कि सादा अफ्तारी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मुतहरिक सारफीन ने सजाद अली के इस इक़दाम को सराहा और उनके लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया, जबकि कुछ ने दिलचस्प और तंज़िया तबसरे भी किए हैं। सजाद अली खुद भी शायर, अदाकार और हिदायतकार हैं और वो अपने गानों की शायरी अमूमन खुद ही लिखते हैं। नाज़रीन, एक साल कबल पाकिस्तानी गुलकार की साहबजादी ज़ौ अली ने कोक स्टूडियो में वालिद के साथ गाना गाकर सबको हैरान भी कर दिया था। आइए अब ज़रा चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। नाज़रीन, बॉलीवुड स्टार सलमान खान का नाम बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की ज़मानत बन चुका है और यही वजह है कि उनकी नई फिल्म रेस 3 रिलीज़ से पहले ही 100 करोड़ भारतीय रुपए कमाने में कामयाब हो चुकी है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपए है और इसका सैटेलाइट मुमकिन तौर पर 100 करोड़ में फ़रोख्त हो चुकी है। इस तरह ये फिल्म की रिलीज़ से कबल ही 85% बजट की रिकवरी कर चुकी है। नाज़रीन, ट्रेड एक्सपर्ट और फिल्म साजों के मुताबिक बड़े स्टार्स जैसे शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और अक्षय कुमार वगैरह की फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स जो हैं वो उन स्टार्स के नाम के बाइस बहुत भारी रकम के एवज़ फ़रोख्त किए जाते हैं। सलमान खान इस हवाले से खुशकिस्मत हैं जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी अगली 4 फिल्मों के हकूक़ एक चैनल को 400 करोड़ रुपए के एवज़ फ़रोख्त कर चुकी हैं, यानी कि हर फिल्म के एवज़ 100 करोड़ रुपए। माहिरीन के मुताबिक सलमान खान अगर अपने फिल्मों के हकूक़ पहले ही फ़रोख्त कर दे, चाहे चैनल को मालूम ही ना हो कि वो कौन सी फिल्में करने वाले हैं, मगर उसे ये ज़रूर मालूम होता है कि दबंग खान अच्छी फिल्में ही करेंगे क्योंकि उनकी साख दाव पर लगी होती है। नाज़रीन, शाहरुख खान अपने करीबी दोस्त सलमान खान और मद्दाहों को ज़ीरो के दूसरे टीज़र की सूरत में ईद उल फितर का तोहफ़ा देना चाहते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ईद के मौके पर सलमान खान और अपने मद्दाहों को तोहफ़ा देना चाहते हैं और ये तोहफ़ा होगा उनकी नई फिल्म ज़ीरो का दूसरा टीज़र। इस टीज़र की खास बात यह होगी कि इसमें सलमान खान की झलक भी दिखाई जाएगी। हालांकि ये फैसला अभी तक नहीं किया गया कि ज़ीरो का दूसरा टीज़र अभी 1 मिनट का ही होगा या फिर फिल्म का कोई गीत होगा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि फ़िल्म ज़ीरो को रवां बर्थ दिसंबर में रिलीज़ किया जाएगा और फिल्म की शूटिंग अभी जारी है। नाज़रीन, कुछ अरसा कबल अपनी एक तस्वीर की बिना पर मशहूर होने वाला इस्लामाबाद का मशहूर चाय वाला अरशद खान तो सबको याद होगा ही, और अब हाल ही में पाकिस्तानी स्टार फवाद खान की एक मैगज़ीन फ़ोटोशूट की तस्वीर देखकर लोगों को वो फिर से याद आ गया। रवां हफ्ते फवाद खान ने माहिरा खान के हमरा भारतीय मैगज़ीन ब्राइड्स टुडे के लिए फ़ोटोशूट करवाया था, जिसके लिए फवाद खान की अहलिया और डिज़ाइनर सदफ़ कंवल के रूसी मलबूसात का इंतखाब किया गया था। नाज़रीन, इस फ़ोटोशूट में फवाद और माहिरा मुख्तलिफ अंदाज में जलवागर हुए और दोनों को रूसी मलबूसात में रिवायती अंदाज के बजाय बोल्ड स्टाइल में तैयार किया गया। जल्द ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और कुछ लोगों ने निशानदेही की है कि इस फ़ोटोशूट में फवाद बिल्कुल चाय वाला से मुशाबा लग रहे हैं। नाज़रीन, ये तस्वीर देखकर आप बताएं हमें भी इस बात से कुछ मुत्तफ़िक हैं कि हमें फवाद खान की जो शक्ल है वो चाय वाले से बहुत मिल रही है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें अपने कॉमेंट्स में बताएँ। नाज़रीन, मारूफ कवाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान मरहूम की बेटी मैदान में आ गई हैं। निदा नुसरत कहती हैं कि राहत फ़तेह अली खान से शादी नहीं की, खोकर प्रोडक्शन ने जाली दस्तखत करके कॉपीराइट्स का गलत इस्तेमाल किया था। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान मरहूम की बेटी निदा नुसरत ने लाहौर प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहत फ़तेह अली खान से शादी की खबरों को गलत करार दे दिया। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि वालिद की वफ़ात के बाद फैमिली के साथ वो कनाडा मुंतकिल हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान आती जाती रहेंगी क्योंकि तवील अरसे से उनके वालिद के गाने और कवालियों को गैर कानूनी तौर पर गाया और इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अब काबिल कबूल नहीं होगा। नाज़रीन, निदा नुसरत ने कहा है कि राहत फ़तेह अली खान अच्छा काम कर रहे हैं, मगर अब उनको भी नुसरत फ़तेह अली खान मरहूम के कलाम, कवालियाँ और गीत इस्तेमाल करने से पहले इजाज़त लेना होगी। एक सवाल के जवाब में निदा नुसरत का कहना था कि अभी उनका गायकी का कोई इरादा नहीं है, ताहम मुस्तकबिल में वो ये काम कर सकती हैं। नाज़रीन, निदा नुसरत ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही अपने वालिद के वो गाने और कवालियाँ लॉन्च करेंगी जिनको अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया था।
आइए फिर से रुख करते हैं बॉलीवुड का। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकाराओं या ख़वातीन को लिबास की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाना कोई नई बात नहीं है। माजी में प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर समेत कई अदाकारों को तनकीद का निशाना बनाया जा चुका है और इस बार बोल्ड और मुख्तसर लिबास पहनने पर तनकीद का निशाना बनी है बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर, जिन्हें अपनी फिल्म वीरे दी वेडिंग की तशहीर के दौरान पहने गए लिबास पर तनकीद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, करीना कपूर अपनी बोल्ड फिल्म वीरे दी वेडिंग की तशहीर के दौरान लिबास भी बोल्ड और कदरे मुख्तसर लिबास पहनकर शरीक हुई थी, जिस पर कई मद्दाहों ने उनको ऑनलाइन तनकीद का निशाना बनाया। नाज़रीन, लोगों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाए जाने के बाद करीना कपूर ने मजबूरन वजाहत दी कि उन्हें नहीं पता कि एक माँ का लिबास कैसा होना चाहिए। करीना कपूर ने मजीद कहा है कि उनकी सास शर्मिला टैगोर भी जदीद लिबास, जीन्स, पैंट और मुख्तसर शर्ट पहनती हैं, जिससे वो बेहद खूबसूरत नज़र आती हैं। बॉलीवुड बेबो ने वजाहत की है कि एक बच्चे की माँ बन जाने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं जदीद और फैशनेबल लिबास नहीं पहन सकती। वीरे दी वेडिंग की अदाकारा के मुताबिक वो नए ज़माने की खातून है और इस दौर की अदाकारा हैं जिस दौर में ख़वातीन और अदाकाराएँ अपनी मर्ज़ी और पसंद का लिबास पहनती हैं। नाज़रीन, करीना कपूर ने 2012 में अदाकार सैफ अली खान से शादी की थी और उनके यहाँ दिसंबर 2016 में बेटे की पैदाइश हुई थी। नाज़रीन, अगरचे ये खबरें पहले ही गर्दिश में थीं कि बॉलीवुड पेगी चॉप्स प्रियंका चोपड़ा जब से हॉलीवुड फिल्मों और अमरीकी ड्रामे कवांटिकों में नजर आई हैं, तब से वो वहाँ किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हैं। प्रियंका चोपड़ा भी माजी में ऐसी चहमगोइयों पर वजाहत करते हुए अगरचे मोहब्बत हो जाने का एतराफ़ कर चुकी हैं, ताहम उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो किससे मोहब्बत करती हैं। नाज़रीन, पेगी चॉप्स से मुतालिक चहमगोइयाँ थीं कि वो कवांटिको या फिर अपनी हॉलीवुड फिल्म बेवॉच के किसी अदाकार के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हैं। ताहम अब इतलात हैं कि वो अपने किसी साथी अदाकार के बजाय गुलकार और मौसीकार निक जोन्स से मोहब्बत कर बैठी हैं और उन्हें मुतअद्दिद बार एक साथ देखा गया है। नाज़रीन, अमरीकी नशरियाती इदारे US वीकली ने अपनी रिपोर्ट में ज़राए से बात की तस्दीक की है कि 35 साला बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और 25 साला गुलकार निक जोन्स एक दूसरे में दिलचस्पी रखते हैं और उन्हें गुज़श्ता हफ्ते एक तकरीब में एक साथ देखा गया था। नाज़रीन, दूसरी जानिब निक जोन्स न्यूज़ नामी ट्विटर हैंडल से भी प्रियंका चोपड़ा और अमरीकी गुलकार की तकरीब में एक साथ शिरकत करने की मुख्तसर सी वीडियो शेयर की गई है, जिसके बाद भारत समेत अमरीकी मीडिया में चहमगोइयाँ तेज़ हो गई हैं कि दोनों के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। नाज़रीन, याद रहे कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स 2017 में कैन फिल्म फेस्टिवल के मेट गाला पर भी एक साथ जलवागर हुए थे, जिसके बाद उनके दरमियान ताल्लुकात की चहमगोइयाँ भी शुरू हो गई थी। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा मारूफ अदाकार संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनने वाली फ़िल्म संजू में फ़र्ज़ी किरदार निभाएंगी। फिल्मसाज राजकुमार राव हिरानी ने फिल्म संजू में तमाम किरदार हकीकी रखे हैं, लेकिन सिर्फ अनुष्का का किरदार अफसानवी है और वो बतौर मेहमान अदाकार शिरकत करेंगी। नाज़रीन, फिल्म के ट्रेलर से कबल ही चहमगोइयाँ थी कि अनुष्का सहाफ़ी के किरदार में जलवागर होंगी, लेकिन ट्रेलर में देखा जा सकता है कि अनुष्का सवानिह निगार का किरदार अदा कर रही हैं। भारतीय न्यूज़ साइट इंडिया टुडे के मुताबिक अनुष्का का कहना है कि फिल्म में मैं ना तो संजू की गर्लफ्रेंड हूँ और ना ही सहाफ़ी हूँ। मेरा कोई हकीकी किरदार नहीं है, मैं सिर्फ एक स्पेशल अपीयरेंस के तहत फिल्म में आऊँगी। फिल्म में संजय दत्त का मरकज़ी किरदार रणबीर कपूर निभा रहे हैं, जबकि मुआवन किरदारों में परेश रावल, मनीषा कोइराला, दिया मिर्ज़ा और सोनम कपूर शामिल हैं। नाज़रीन, ये फिल्म आइंदा माह 29 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।